नमस्कार, मैं हूँ आरती और आप देख रहे हैं मृदुभाषी की खास पेशकश नेशनल बुलेटिन, जिसमें हम आपको बताएंगे हमारे देश समाज से जुड़ी आज की वह तमाम बड़ी खबरें जो आपको जानना जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरों का रिवीजन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यूपी में राहुल गांधी को चैलेंज किया है। शुक्रवार को कौशाम्बी की एक जनसभा में उन्होंने राहुल गांधी का नाम लेकर कहा, मैदान तुम तय कर लो, देश में कहीं भी भाजपा वाले दो दो हाथ करने को तैयार हैं। शाह ने आगे कहा, सोनिया जी हो, राहुल जी हो या और कोई भी हो, जब भी मोदी जी को गाली दी है तो जनता ने इन गालियों के कीचड़ में कमल को और मजबूत करके खिलाया है। पीएम मोदी को गाली देने वालों का हश्र बुरा हुआ है। राहुल गांधी जी के साथ भी यही हुआ। मुंबई के मड इलाके में समुद्र किनारे बने अवैध स्टूडियो पर बीएमसी ने शुक्रवार सुबह बुलडोजर चला दिया। इस मामले की शिकायत बीजेपी नेता और पूर्व सांसद किरीट सोमैया ने की थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि यह अवैध स्टूडियो पूर्व मंत्री आदित्य ठाकरे और असलम शेख की शहर पर बनाया गया था। करीब 5 लाख वर्ग फुट में फैला यह हाईटेक स्टूडियो साल 2021 में बना था। इसे बनाने में करीब 1000 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। इसमें राम सेतु और आदि पुरुष जैसी कई बड़े बजट की फिल्मों की शूटिंग हुई। राम सेतु का बजट 150 करोड़ और आदि पुरुष का बजट 600 करोड़ रुपए बताया जाता है। पंजाब में पैदा हुए माहौल के बीच जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने बारिश पंजाब दे के चीफ अमृतपाल सिंह को सरेंडर करने को कहा है। दरअसल अकाल तख्त की तरफ से श्री दमदमा साहिब में बैठक बुलाई गई थी। बैठक खत्म होने के बाद जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने कौम के नाम संदेश दिया। जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने कहा कि पंजाब के माहौल को खराब किया जा रहा है। सिख राज का झंडा था, उसे खालिस्तानी बदनाम करने की साजिश की गई। उमेश पाल अपहरण केस में उम्र कैद की सजा काट रहे माफिया अतीक अहमद पर किडनैपिंग के एक और केस में आरोप तय किए गए हैं। शुक्रवार को लखनऊ की सीबीआई कोर्ट ने प्रॉपर्टी डीलर अपहरण केस में अतीक के अलावा उसके बेटे उमर सहित 12 लोगों पर आरोप तय किए। उधर पेशी पर कोर्ट पहुंचने पर उमर ने कहा कि घर की महिलाओं को फंसाया जा रहा है। दिल्ली शराब नीति केस में आरोपी डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने शुक्रवार को तिहाड़ से देश के नाम चिट्ठी लिखी है। इसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शिक्षा पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि मोदी गर्व से कहते हैं कि गांव के स्कूल तक ही उनकी शिक्षा हुई है। लोग कंपनी में मैनेजर रखने के लिए पढ़ा लिखा आदमी ढूंढते हैं। क्या देश के सबसे बड़े मैनेजर को पढ़ा लिखा नहीं होना चाहिए? प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड के बाद एक बार फिर बमबाजी हुई है। भाजपा की जिला मंत्री विजयलक्ष्मी चंदेल के बेटे पर झूसी इलाके में बम से जानलेवा हमला किया गया। उनकी कार पर 2 बम मारे गए। हालांकि चंदेल के बेटे विध्वंसी हमले में बच गए। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से देश में तीसरी बार और राजस्थान में पहली बार आयोजित हो रहे 3 दिवसीय राष्ट्रीय सेवा संगम की शुरुआत जयपुर में हुई। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने संगम के उद्घाटन पर कहा कि हमारे समाज में कई ऐसे घुमंतु लोग हैं जिन्होंने देश की आजादी की लड़ाई लड़ी। वो झुके नहीं, स्वतंत्रता के लिए लड़ते रहे। वे कहीं ना कहीं घूमते रहते हैं। उनके पास कोई वोटर आईडी, राशन कार्ड नहीं है। विदेशी शासकों ने उन्हें अपराधी घोषित कर दिया। संघ की उन पर नजर पड़ी तो वहां भी सेवा करना शुरू कर दिया। पंजाबी सिंगर शुभदीप सिंह उर्फ सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद उनका तीसरा गाना मेरा ना लॉन्च हो गया है। मूसेवाला के सोशल मीडिया चैनल्स पर रिलीज हुआ यह गीत पहले 1 घंटे में 2 मिलियन व्यूज पर पहुंच गया था। इस दौरान 7 लाख लोगों ने गाने को लाइक किया और 1.5 लाख लोगों ने कमेंट्स किए। इस गाने में नाइजीरियन रैपर वन्ना बॉय के लिरिक्स भी शामिल किए गए। रायपुर पहुंचकर ज्योतिष पीठ के प्रमुख शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा कि हमें हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए, हम राम राज्य की कामना करते हैं। हिंदू राष्ट्र तो रावण और कंस के भी थे, लेकिन प्रजा परेशान थी। सबसे आदर्श कोई राज्य था तो वो था राम राज्य। राजनीतिक पार्टी में शामिल हुए संतों को लेकर कहा कि ऐसे संत हिंदू महात्मा नहीं है। मदरसों की तरह स्कूलों में भी बच्चों को धार्मिक शिक्षा दी जानी चाहिए। भोजपुरी अभिनेत्री आकांक्षा दुबे सुसाइड केस में आरोपी सिंगर समर सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। वाराणसी पुलिस ने गाजियाबाद के नंदाग्राम क्षेत्र से 12वें दिन पकड़ा है। आकांक्षा की मां ने समर सिंह पर बेटी के साथ रिलेशनशिप में धोखा देने का आरोप लगाया था। आकांक्षा ने 26 मार्च को होटल में सुसाइड कर लिया था। अभी के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे दिन भर की हुई बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए मृदुभाषी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।